Bismillahirrahmanirrahim. Hi and welcome to everyone. In this video we will learn how to exploit any Linux machine in order to gain root access. Let's start. Before starting there is a disclaimer. This video is for education purpose only. Hacking is not allowed anyway or without permission. So here is our lab scenario. हमारे लैब में क्या होगा, हमारे पास एक काली लिनक्स मशीन है जो कि एज ए अटैकर के तौर पे यूज़ होगी, और ये हमारी टारगेट मशीन है जो कि लिनक्स मशीन है, मेटास्प्लॉइटेबल मशीन है जिसके ऊपर एक वेब सर्वर रन हो रहा है, और ये दोनों मशीन जो है वर्चुअल बॉक्स पे इंस्टॉल्ड हैं और लोकल एरिया नेटवर्क पे कनेक्टेड है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि अटैकर मशीन काली लिनक्स से हम लोग अटैक करने की कोशिश करेंगे जो हमारी टारगेट मशीन है, और वंस भी अटैक करेंगे और उसके ऊपर अगर हम उसको एक्सप्लॉइट कर लेते हैं, क्योंकि ये वेब सर्वर है तो वेब सर्वर मींस यहाँ पे कोई वेबसाइट होस्टेड है। तो जब वेबसाइट होस्टेड होती है तो आप हमेशा जब वेबसाइट को एक्सेस करते हैं तो वो पोर्ट 80 पे या 443 पे एक्सेस कर सकते हैं। तो हम जब इसको एक्सेस करेंगे तो हमारे पास एक्चुअली www डाटा की यहाँ पे वेब सर्वर के ऊपर डायरेक्टरी होती है जिसके अंदर उसने अपनी सारी की सारी होस्टिंग की जो पेजेस है वहाँ पे उसने अपलोड किए होते हैं। तो यहाँ पे अगर हमारे पास एक्सेस मिल जाती है तो यहाँ पे ये होता है कि हमारे पास सिंपल जो www डाटा की एक्सेस होती है तो उसका www डाटा ही यूज़र होता है, उस वहाँ तक हमारे पास एक्सेस आएगी, हमारे पास रूट की एक्सेस नहीं आती। तो रूट की एक्सेस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं एक सिनेरियो आपको बता दूँ। अगर जो नॉर्मल सिनेरियो चल रहा होता है, यहाँ पे अगर फायरवॉल हो, फायरवॉल की सिचुएशन में क्या होता है कि ये आउटसाइड द पीसी होता है और ये इंटरनल नेटवर्क होता है। तो आउटसाइड से तो कोई भी बंदा यहाँ पे जो वेब की सर्विसेज है उसको तो अलाउड की होती हैं उन्होंने फायरवॉल के थ्रू, ताकि उसके ऊपर जो किसी ने वेब को एक्सेस करना है उसको एक्सेस कर लें। तो दैट्स वाई हम लोग क्या करेंगे, अटैकर के थ्रू हम लोग इसको एक्सेस करेंगे और यहाँ www की जो फोल्डर है उसको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। वंस हम इसको एक्सप्लॉइट कर लें तो उसके बाद क्या होगा कि हमें फिर उसकी रूट की एक्सेस चाहिए। तो रूट की एक्सेस लेने के लिए हमें शेल की एक्सेस चाहिए। तो शेल की नॉर्मली जो सर्विसेज होती है जैसे SSH है या अदर शेल है वो फायरवॉल पे ब्लॉक हुआ होता है इंटरनल नेटवर्क के लिए। मींस कि हम बाहर से उसको SSH नहीं कर सकते इंटरनल नेटवर्क पे, लेकिन जो नॉर्मली इंटरनल ट्रैफिक होती है वो बाहर के लिए अलाउड होती है, यानी कि इंटरनली हम लोग बाहर किसी भी मशीन को SSH या शेल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, फिर हम लोग यहाँ पे एक रिवर्स शेल क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हम लोग जब हमारे पास www की एक्सेस आ जाती है तो यहाँ पे हम लोग कोई स्क्रिप्ट अपलोड करेंगे जिसके थ्रू हम उसको एग्जीक्यूट करवाएंगे यहाँ पे, और एग्जीक्यूट करवाने के बाद हम लोग बेसिकली रिवर्स शेल लेंगे। रिवर्स शेल मीन्स कि टारगेट मशीन जो है वो बेसिकली इनिशिएटिव लेगी शेल का हमारे अटैकर मशीन पे। यहाँ पे हमारी लिसनिंग ऑन होगी, जैसे ही वो यहाँ पे शेल एग्जीक्यूट होकर आएगा तो हमारे पास अटैकर मशीन के पास इसकी कंप्लीट एक्सेस आ जाएगी और हम लोग इस तरह उसकी रूट की एक्सेस ले लेंगे। सो दिस इज़ द वे हम लोग जो सिनेरियो है और इस लैब को लेके चलेंगे। नेक्स्ट थोड़ा सा मैं इसमें बता दूं कि इस लैब को करने के लिए जो मेटास्प्लॉइटेबल मशीन है उसके अंदर कुछ कन्फिग्रेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि बिल्ट इन उसके अंदर कन्फिग्रेशन नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो मेटास्प्लॉइटेबल मशीन है उसको ऑन करेंगे और उसके बाद उसको लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन के लिए उसका बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम पासवर्ड जो होता है MSF admin से आप लॉगिन होते हैं। लॉगिन होने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप करना पड़ेगा, आपको नेविगेट करना पड़ेगा। नेविगेट मीन्स आप सिंपल CD लिखेंगे, यूज़र लिब CGI बिन की डायरेक्टरी के अंदर जाएंगे। वंस यू डू दिस, फिर नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग क्या करेंगे, उसके अंदर एक hello.sh के नाम से स्मॉल शेल स्क्रिप्ट जो है वो क्रिएट करेंगे, जिसको हम लोग करने के लिए पहले sudo लिखते हैं, नैनो बेसिकली एडिटर है, और hello.sh करेंगे तो वो एक hello.sh की फ़ाइल क्रिएट कर देगा जो कि empty होगी। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, वो जब ऑन हो जाएगी तो उसके अंदर हमें फिर इसी तरह 4 स्टेप्स में जैसे लिखी हैं 4 लाइनें डिफ़ाइन करनी पड़ेंगी, जिसको बेसिकली इसका बिन हैश स्मॉल स्क्रिप्ट है जिसके अंदर हम लोग वो बेसिकली टेक्स्ट और HTML को रीड करने के लिए है, इको है और हेलो वर्ल्ड। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा कि ये केस सेंसिटिव सारी इन्फॉर्मेशन है, तो आपने इसी तरह ही उसके अंदर लिखना है। और लिखने के बाद फिर आप क्या करते हैं, कंट्रोल X को प्रेस करते हैं और उसको वो कहता है सेव करना है, तो आप Y प्रेस करते हैं तो वो उस फाइल को सेव कर लेता है। वंस सेव हो जाए तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, sudo लिखेंगे और उसके बाद chmod मीन उसको परमिशन देंगे फाइल को 755 लिख के hello.sh जो अभी हमने फाइल क्रिएट की है स्मॉल, उसको परमिशन दे देंगे। जब उसको परमिशन मिल जाएगी तो फिर हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम सिंपल क्या करेंगे, अपनी किसी और मशीन, जैसे मेरी काली लिनक्स मशीन है, उसका मैं वेब ब्राउज़र ऑन करके
और यहाँ पे 10.0.2.6 है। ज़रूरी नहीं है, आपने जो भी आपकी मेटास्प्लाइटेबल मशीन का जो आईपी होगा वो यहाँ पे लिख के /CGI bin/hello.sh को जब इंटर करेंगे तो आपके पास इस तरह हेलो वर्ल्ड लिखा आएगा। इसका मतलब है आपने जो स्मॉल स्क्रिप्ट कन्फिगर किया है वो प्रॉपर्ली कन्फिगर हो गया। तो ये थोड़ी सी आपको सेटिंग करनी पड़ेगी बिफोर इसको टारगेट करने के लिए और इस लैब को रन करने के लिए। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग अपनी लैब को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं अपनी काली लिनक्स मशीन जो है वर्चुअल बॉक्स के अंदर उसको स्टार्ट कर लेता हूँ और इस तरह मेटास्प्लाइटेबल मशीन जो है उसको भी मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। तो नेक्स्ट मेरे पास ये मेरी काली लिनक्स मशीन जो वो बूट हो चुकी हुई है और सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अपने टर्मिनल पे जाऊँगा, टर्मिनल को ऑन करता हूँ और यहाँ पे सबसे पहले तो ये बेसिकली अटैकर मशीन है, इसका मैं आपको आईपी दिखा देता हूँ। तो आईपी देखने के लिए इफ़ कॉन्फ़िग लिखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे वो मुझे आईपी दिखा रहा है। ये मेरी काली लिनक्स मशीन जो है अटैकर मशीन उसका आईपी है। तो ये आप आईपी याद रखिएगा, आपके ऊपर जो भी नेटवर्क कन्फिगर हुआ होगा उसका वो आईपी दिखाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, अपने नेटवर्क को स्कैन कर लेते हैं कि अगर इसके ऊपर कोई मशीन अगर अवेलेबल है तो देख लेते हैं एक्टिव मशीन्स। सो उसके लिए क्या करना पड़ता है, मुझे NBT लिख के स्कैन एंड देन कंप्लीट उसका नेटवर्क जो है उसको मुझे स्कैन करवाना पड़ेगा। जो नेटवर्क है 10.0.2.0/24 मीन 0 से 255 आईपीज़ को वो स्कैन करेगा। आपके ऊपर जो भी नेटवर्क कन्फिगर होगा आपने उसको स्कैन करवाना है। मैं इसको इंटर करता हूँ तो वो मुझे क्या दिखा रहा है जी, मेरे पास ये मशीन आ रही है जो मेटास्प्लाइटेबल मशीन है जो कि एक्टिव मशीन है और उसका आईपी है 10.0.2.6। ये आईपी जो आपने याद रखना है, ये मेरे लैब सिनेरियो के अंदर यूज़ होगा। ये हमारी विक्टिम मशीन का आईपी है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि हम लोग इसी मशीन को यूज़ करें, आप किसी भी लिनक्स मशीन को अगर उसका आपको आईपी पता है तो फिर आपको ये काम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको उसका आईपी पता है तो आप डायरेक्टली भी उसको ऊपर अटैक करके उसको एक्सेस करने की कोशिश कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं कि इसको स्कैन कर लेते हैं अपनी विक्टिम मशीन को। तो nmap की कमांड है और -s फॉर स्कैनिंग, v फॉर वरियन भी हमें पता चल जाए। तो ये मैंने विक्टिम मशीन का आईपी दे दिया है, इसको मैं इंटर करता हूँ तो इसने ये स्कैनिंग स्टार्ट कर दी है। थोड़ा सा टाइम लेगा और उसको कंप्लीट मशीन को स्कैन करके बता देगा इसके ऊपर कौन कौन सी पोर्ट्स ओपन है और कौन कौन सी सर्विसेज रन हो रही हैं। ये उसने इसको कंप्लीट स्कैन कर दिया है। तो आप देखें ये वो बता रहा है कि इसके ऊपर कौन कौन सी पोर्ट्स ओपन है और कौन कौन सी सर्विसेज रन हो रही है। अच्छा, जो हमारा टारगेट होगा वो बेसिकली इसको टारगेट करेंगे क्योंकि ये वेब सर्वर इसके ऊपर रन हो रहा है, तो अपाची का इसके ऊपर सर्वर रन हो रहा है, तो हम इसको कोशिश करेंगे एक्सप्लॉइट करने के लिए। तो उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए जो तरीका है, सबसे पहले तो एक टूल है DIRB, लेकिन पहले मैं आपको बताता हूँ ये क्या है। हम इसको व्हाट इज़ लिखते हैं, DIRB लिखते हैं और ये किस पर्पज़ के लिए है। ये बेसिकली वेब कंटेंट स्कैनर है। हम इसके थ्रू वेब का जो इसके ऊपर जो भी इसके ऊपर फाइल्स पड़ी हैं उसको स्कैन करने की कोशिश करेंगे। और स्कैन करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें सिंपल जो लिखना है, मुझे DIRB लिखेंगे और जो मेरी विक्टिम मशीन का आईपी है वो बेसिकली HTTP और 10.0.2.6 है। इसको हम लोग इंटर करते हैं तो वो इसके ऊपर उसने स्कैनिंग स्टार्ट कर देगा और हमें बताएगा इसके ऊपर कौन कौन सी फाइल्स पड़ी हुई हैं, कौन कौन सी सर्विसेज रन हो रही हैं वेब के लिए। तो ये वेब का बेसिकली स्कैनर है और ये सारा काम कंप्लीट करेगा और उसको स्कैन करके हमें इसका रिज़ल्ट देगा। ये उसने वेब की स्कैनिंग कंप्लीट कर ली है। तो यहाँ पे जो हम लोग टारगेट करेंगे वो देखेंगे क्या हमारे पास कोई ऐसी चीज़ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास CGI bin की डायरेक्टरी अवेलेबल है इसके ऊपर, तो हम इसी को ही टारगेट करेंगे। इसके अंदर देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई और हमें मिल जाता है स्क्रिप्ट या कोई ऐसी चीज़ तो हम इसको कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद अब मैं सिंपल CGI bin की जो डायरेक्टरी है उसको हम लोग स्कैन करते हैं। तो DIRB लिखता हूँ और उसके बाद मैं फिर इसको पेस्ट कर देता हूँ पूरे लिंक को ही। तो हमारे पास HTTP जो हमारी विक्टिम मशीन उसका IP और देन CGI bin आ गया, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग इसको स्कैन करवाते हैं। तो वो जब स्कैन करता है तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें वो क्या रिज़ल्ट इसका देता है। अगर उसने हमें कोई रिज़ल्ट मिलता है यस, अब आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास hello.sh की जो फाइल आ रही है। तो हम अब इसका बेनिफिट लेते हुए हम लोग, क्योंकि इसके ऊपर एक शेल पड़ा हुआ है, इस शेल को का बेनिफिट लेते हुए हम लोग इसको एग्जीक्यूट करेंगे और इसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेंगे। तो जब भी हम लोग एक्सप्लॉइट करते हैं तो फिर हम लोगों को क्या करना पड़ता है,
हमें मेटास्प्लाइट जो बिल्ट इन फ्रेमवर्क है इसका काली लिनक्स का, उसको यूज़ करते हैं। उसको यूज़ करने के लिए हम या तो एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं और यहाँ से हम लोग जो एक्सप्लॉइटेशन टूल है मेटास्प्लाइट फ्रेमवर्क को रन कर सकते हैं। अदरवाइज़ फिर मैं यहीं पे MSF कंसोल लिखता हूँ और इसको टूल को रन कर लेता हूँ। आप ये देखते हैं कि मेरे पास जो मेटास्प्लाइटेबल का फ्रेमवर्क है वो ऑन हो चुका हुआ है। तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर कोई मॉड्यूल सर्च करने की कोशिश करेंगे जिसके थ्रू हम लोग जो शेल स्क्रिप्ट्स होते हैं उनको एक्सप्लॉइट कर सकें। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सर्च करवा लेता हूँ, SER सर्च, एंड देन फिर इसके ऊपर मैं देयर इज़ शेल शॉक SHOCK इसको सर्च करवाता हूँ। तो मेरे पास ये डिफरेंट मॉड्यूल्स दिखा आ रहा है, ठीक है। तो हम जो आज मॉड्यूल यूज़ करेंगे वो बेसिकली दिस वन, फर्स्ट वन है, ठीक है, CGI bin का है और इसके थ्रू हम लोग CGI bin को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेंगे। तो मैं इसको चूज़ कर लेता हूँ, तो यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, या सिंपल इसका जो नंबर है 1 वो मैं लिख सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिंपल यूज़ लिखता हूँ और उसको पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद इसको इंटर करता हूँ तो वो इस मॉड्यूल को उसने, देखिए आप, लोड कर दिया है। तो जब भी कोई मॉड्यूल लोड होता है तो सबसे पहले हम लोग उसकी ऑप्शन चेक कर लेते हैं कि जैसे शो ऑप्शंस, क्या क्या ऑप्शंस रिक्वायर्ड है। मैं इंटर करता हूँ तो मुझे दिखा रहा है इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए हमें। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा इसका साइज़ बड़ा कर दूँ और दोबारा से इसको मैं रन करता हूँ ताकि आपको पता चल सके क्या चीज़ें हो रही हैं। शो ऑप्शन करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं हमें ऑलरेडी इसने कुछ करंट सेटिंग की हुई है, बाकी यस यस है, जो नो है वो हमें रिक्वायर्ड नहीं है। आर होस्ट हम लोगों ने सेट करना है, बिन की डायरेक्टरी उसने की हुई है, प्लस हमें जो टारगेट URL आई है वो सेट करना पड़ेगा। बाकी ये सारी चीज़ें उसने सेट की हुई है। इट्स मीन 2 थिंग्स जो है वो हमें सेट करनी है। एक तो हम लोग आर होस्ट कर लेते हैं। आर होस्ट मीन्स जो हमारा विक्टिम मशीन है जिसके ऊपर वेब सर्वर रन हो रहा है वो हम इसके अंदर कन्फिगर करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, सेट लिखेंगे, आर होस्ट लिखेंगे और जो मेरी टारगेट मशीन है उसका IP दे देता हूँ 10.0.2.6 लिखता हूँ और इंटर करता हूँ। नेक्स्ट जो हमें करना पड़ेगा वो हमें टारगेट का URL एड्रेस देना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, सेट लिखेंगे और टारगेट करेंगे, URI कर लेते हैं और इसके बाद मुझे वो पाथ देना पड़ेगा। पाथ जो बेसिकली कहाँ है पाथ उसका, तो हम लोगों ने यहाँ पे ऊपर जो सर्च की थी जब मेटास्प्लाइटेबल यूज़ किया था, तो ये बेसिकली वो हमें पाथ देना पड़ेगा CGI bin का, ठीक है। और इसको हम लोगों ने जब सर्च किया था तो मैं थोड़ा सा और नीचे दिखाता हूँ, तो ये हमें कंप्लीट पाथ देना पड़ेगा, दिस वन। तो हम लोग यही पाथ जो है इसको मैं यहाँ से कॉपी भी कर सकता हूँ और यहाँ पे इसको लिखने के बाद / इसको मैं पेस्ट करता हूँ। तो हमने ये पाथ लिखना है और इसके बाद हम लोग इसको इंटर करेंगे तो इसने इसको सेट कर दिया है। नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग सबसे पहले इसको चेक कर लेते हैं कि वाकई ये मशीन वल्नरेबल है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे चेक लिख के इंटर करना पड़ेगा। तो ये हमें बताएगा, आप देख सकते हैं कि वो कह रहा है ये द टारगेट इज़ वल्नरेबल। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल वे से इसको एक्सप्लॉइट करेंगे। एक्सप्लॉइट करने के लिए या तो रन लिख सकते हैं या एक्सप्लॉइट लिखेंगे और इसको मैं इंटर करता हूँ तो आप देखें कि यस उसने इसको एक्सप्लॉइट कर दिया है और ये वो मुझे बता रहा है कि ये हमारी जो अपनी काली लिनक्स मशीन है उसका IP है और जो टारगेट मशीन है उसका IP है और हमारे पास मेटाप्रेटर का शेल आ चुका है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे sysinfo कर लेते हैं तो हमें वो बता देगा सिस्टम की इंफॉर्मेशन। बेसिकली मेटास्प्लाइटेबल है और इसके ऊपर लिनक्स जो है बेसिकली 2.06 का कर्नल रन हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, शेल के ऊपर चले जाते हैं। मैं इधर शेल लिखता हूँ और एंटर करता हूँ तो शेल के ऊपर आ जाएगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मैं किस डायरेक्टरी में हूँ, तो PWD लिखते हैं तो वो मुझे करंट डायरेक्टरी बता रहा है CGI bin की डायरेक्टरी के अंदर है और ये उसका पाथ है। इसके अलावा मैं ID लिखता हूँ, मेरे पास क्या है एक्सेस, बेसिकली www-data की हमारे पास ये इसकी ID है, मीन ये इसका यूज़र नेम है जिसके थ्रू इसको एक्सप्लॉइट किया गया। और मैं अगर कहता हूँ who am I तो बेसिकली इसका www-data है, मीन्स के मेरे पास सिंपल www-data की एक्सेस है। यानी कि हमारे पास जो www-data जो जहाँ पे उसने फाइल रखी हुई हैं अपनी होस्टिंग की, उस डायरेक्टरी की भी एक्सेस हमारे पास है। लेकिन यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास रूट की एक्सेस नहीं है।
तो रूट की एक्सेस लेने के लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा? तो हम सबसे पहले ये काम कर लेते हैं कि इसके अंदर देखते हैं कोई बिल्ट इन स्क्रिप्ट पड़ा हो अगर, तो उसको करने के लिए क्या, पहले तो मुझे इसका साइज़ कम कर लेने दें और एक नई टर्मिनल ऑन कर लेने दें। इस टर्मिनल को मैं ऑन करता हूँ और इसको मैं इस साइड पे ले आता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सर्च करवा लेते हैं एक्सप्लॉइट, और इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं जो सर्च करना चाह रहा हूँ मॉड्यूल, उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए क्योंकि मैंने इसकी प्रिविलेज की एस्केलेट करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि सर्च करो भी कोई प्रिविलेज के अगेंस्ट हमारे पास कोई स्क्रिप्ट अगर पड़ा हुआ है तो वो हमें निकाल के दे दो। मैं यहाँ पे प्रिविलेज का लिखता हूँ और उसके बाद मैं इसको ग्रिप करवा लेता हूँ। ग्रिप क्या करवाऊँगा मैं, बेसिकली जो हमें चाहिए इस टाइम आप लेफ़्ट साइड पे देख सकते हैं जो मेरे पास लिनक्स जो इसके अंदर कर्नल रन हो रहा है वो 2.6 है। तो मुझे इसी कर्नल के अगेंस्ट चाहिए कोई स्क्रिप्ट, तो ग्रिप 2.6 लिखता हूँ और मैं इसको इंटर करता हूँ। तो ये इसके अंदर बिल्ट इन कुछ स्क्रिप्ट्स हैं, ये उसने निकाल के दे दी हैं। तो जो हमें स्क्रिप्ट चाहिए वो बेसिकली दिस वन है, ठीक है, 8572.c। बेसिकली ये सी प्रोग्रामिंग के अंदर एक स्क्रिप्ट लिखा हुआ है जिसके थ्रू हम लोग एस्केलेट करके रूट की एक्सेस लेने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं ये हमारी जो काली लिनक्स है ये कहाँ पे पड़ा हुआ है स्क्रिप्ट। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं यहीं पे इसको कॉपी कर लेता हूँ और लोकेट करवा लेते हैं। लोकेट करवाने के लिए क्या लिखना पड़ेगा मुझे, सिंपल ये कहाँ पे एग्जैक्टली पड़ा हुआ है, LOCAT लोकेट लिखता हूँ और उसके बाद मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देखिएगा इस इंटर करता हूँ तो वो मुझे एग्जैक्ट इसकी डायरेक्टरी बता रहा है। ये मेरी काली लिनक्स के अंदर यूज़र शेयर एक्सप्लॉइट डेटाबेस एक्सप्लॉइट्स लिनक्स लोकल, इसके अंदर ये फाइल बेसिकली पड़ी हुई है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको कैट करवा लेता हूँ। कैट लिखने के बाद इसी पाथ को, इस फाइल को क्योंकि ओपन करना है, हम देखें कि इसके अंदर कोई इंस्ट्रक्शन दी हो कि कैसे हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं स्क्रिप्ट को। मैं पेस्ट करता हूँ और इसको एंटर करते हैं तो ये सारा स्क्रिप्ट जो है उसने ऑन कर दिया है, मेरे पास है, डिस्प्ले कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे उसने, अब ऊपर जाएं तो यूजेज की डिटेल बताइए कैसे यूज़ करना है। तो वो ये कह रहा है पास द पिड। पिड मींस बेसिकली प्रोसेस आईडी होता है, आइडेंटिफाई नंबर होता है। लिनक्स के अंदर जो भी बैकएंड पे प्रोसेस चल रहे होते हैं उसका नंबर होता है। तो वो ये कह रहा है कि आप इस कमांड के थ्रू वो लिंक करके आप इसका प्रोसेस आईडी ले सकते हैं। जो भी पे प्रोसेस आईडी होगा उसको एग्जीक्यूट करवाना पड़ेगा इस स्क्रिप्ट के अगेंस्ट। तो दिस इज़ द वे जो है ये स्क्रिप्ट रन होगा। तो अभी हम देख लेते हैं कैसे ये स्क्रिप्ट रन होगा। तो सबसे पहले तो हम ये काम करते हैं कि इस स्क्रिप्ट को हम लोगों ने अपलोड करवाना है। ये आप लेफ़्ट साइड पे देख सकते हैं, ये बेसिकली मेरे पास जो लेफ़्ट साइड का टर्मिनल, इसके अंदर आप जो मेरे पास एक्सेस है, ये बेसिकली जो हमारा विक्टिम कंप्यूटर है उसकी वेब की एक्सेस, यानी कि वेब की डायरेक्टरी की एक्सेस हमारे पास आई हुई है, लेकिन हमारे पास रूट की एक्सेस नहीं है। और राइट साइड पे आप देख सकते हैं ये काली लिनक्स के अंदर ही अभी मैं हूँ। लेफ़्ट साइड पे भी काली के थ्रू हूँ लेकिन उसको एक्सपायर्ड करके हमारे पास वेब की एक्सेस आ चुकी हुई है। तो हमने अभी क्या काम करना है कि यहाँ पे इस स्क्रिप्ट को हम लोगों ने कॉपी करवाना है इस लेफ़्ट पे जो हमारी विक्टिम मशीन है उसकी वेब की डायरेक्टरी के अंदर, ताकि उसको हम लोग फिर एग्जीक्यूट करवा सकें। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मेरी काली लिनक्स अटैकर मशीन है इसके अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका वेब सर्वर ऑन करना पड़ेगा। वेब सर्वर ऑन करने के लिए अपाची की सर्विसेज है वो ऑन करनी पड़ती हैं। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि इस टाइम स्टेटस क्या है अपाची का। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे वो बता रहा है इस टाइम ये इनएक्टिव है। इसको पहले ऑन कर लेते हैं। तो मैं दोबारा से लेके आता हूँ और इसको START लिख देता हूँ, सर्विस अपाची 2 स्टार्ट लिखते हैं और इसको इंटर करता हूँ तो वो देखिए इसको स्टार्ट कर देगा। अभी मैं दोबारा से इसका स्टेटस चेक करता हूँ तो आप यहाँ पे देखें उसने यहाँ पे स्टेटस सिस्टम एक्टिव आ रहा है, रनिंग आ रहा है। अभी हम लोगों ने क्या किया है कि मैंने अपना जो अपाची का सर्वर है उसको ऑन किया है। तो अभी मैं एक और काम करूँगा, वो इसलिए मैंने ऑन किया है कि इसके ऊपर हम लोग अपना जो स्क्रिप्ट है उसको कॉपी कर सकें और लेटर ऑन फिर जो हमारी विक्टिम मशीन है जो लेफ़्ट साइड पे है यहाँ पे उसकी एक्सेस लेके उसको कॉपी विक्टिम मशीन के ऊपर कर सकें। तो नेक्स्ट जो स्टेप करूँगा वो मैं क्या करूँगा, एक सिंबॉलिक लिंक क्रिएट करता हूँ। अच्छा, सिंबॉलिक लिंक क्यों क्रिएट करते हैं वो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। -s लिखूँगा और उसके बाद जो मेरा इंटरनल स्क्रिप्ट जहाँ पे पड़ा हुआ है वो हम लोग देखेंगे वो कहाँ पे पड़ा हुआ था, जो अभी हम लोगों ने
कैट करके चेक किया था, डिटेल की थी, उसका पाथ ये पड़ा हुआ है। तो ये जो पाथ है ये हम लोग क्या कर रहे हैं, ये हम लोग लिंक करने लगे हैं अपनी जो काली लिनक्स का वेब सर्वर के अंदर जो डायरेक्टरी है उसके साथ हम लोग लिंक करने लगे हैं। तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और इसके बाद मैं इसको स्लैश फॉरवर्ड करता हूँ एंड देन स्पेस देता हूँ। फिर मेरी जो काली लिनक्स की वेब की डायरेक्टरी होती है जहाँ पे मैं अपनी वेब की फाइल्स रखता हूँ var www.html, इसके साथ लिंक कर रहा हूँ। लिंक इसलिए किया जाता है ताकि जब भी इसको www.html की साइट को एक्सेस किया जाए तो इसके साथ बेसिकली वो लोकली इसके साथ लिंक हुआ होता है, यानी कि जहाँ पे मेरा स्क्रिप्ट पड़ा होगा। तो मैं इसको इंटर करता हूँ तो वो इसको क्रिएट कर देगा। मैं अभी आपको चेक करवाता हूँ लिख के, मैं अगर ls करके चेक करता हूँ, लेट मी डू दिस, ये मेरी वार की डायरेक्टरी है। तो आप यहाँ पे देखें कि HTML की डायरेक्टरी है, बेसिकली ये ओपन डायरेक्टरी है। तो इसके अंदर उसने ये लोकल लिंक क्रिएट कर दिया, यानी कि सिंबॉलिक लिंक उसने क्रिएट कर दिया। यहाँ पे अभी हमें क्या करना पड़ेगा, एक और स्क्रिप्ट भी लिखना पड़ेगा। तो स्क्रिप्ट लिखने के लिए मुझे क्या लिखना कर रहेगा, nano लिखता हूँ और इसी सेम डायरेक्टरी के अंदर var www.html और रन के नाम से एक स्मॉल सा मुझे स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा। नैनो जो है वो बेसिकली एडिटर है, इसको मैं इंटर करता हूँ, उसका एडिटर नैनो जो है वो ऑन कर देता है। तो इसके अंदर हम लोग अभी स्क्रिप्ट लिख लेते हैं स्मॉल सा। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ स्क्रिप्ट लिखने के लिए, हैश स्पेस देन बिन बैश, फिर सेकंड लाइन पे आएंगे और इसके बाद nc लिखूंगा, nc netcat करे क्या करे, यहाँ पे मैं अपनी काली लिनक्स मशीन का IP दूंगा 10.0.2.15 और उसके बाद मैं अपनी पोर्ट दूंगा, पोर्ट कोई भी दे सकते हैं, मैं 4321 कर देता हूँ एंड देन फिर मैं -e लिखता हूँ एंड देन फिर मैं बिन बैश लिखता हूँ। तो ये चीज़ें सिंपल, आपने एक छोटा सा स्क्रिप्ट क्रिएट करना है। स्क्रिप्ट का पर्पज़ ये है कि जब ये स्क्रिप्ट रन होगा तो ये बेसिकली रिवर्स शेल क्रिएट करेगा। रिवर्स शेल मीन्स ये विक्टिम की कंप्यूटर से मेरी लिनक्स मशीन के ऊपर रिवर्स शेल क्रिएट करने के लिए हम लोग ये स्क्रिप्ट रन करेंगे। तो मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करने के लिए Ctrl+X लिखता हूँ और Y प्रेस करता हूँ, यस, और ये उसने उसका स्क्रिप्ट जो है वो सेव कर दिया है। ये अभी तक हम लोग अपनी काली लिनक्स मशीन के अंदर काम कर रहे हैं और उसकी जो वेब की डायरेक्टरी है उसके अंदर हम लोगों ने एक सिंबॉलिक लिंक भी क्रिएट किया है और रन के नाम से एक स्मॉल सा स्क्रिप्ट भी बनाया है। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे, जो हमारी विक्टिम मशीन है जो कि आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड पे है, जिसके पास हमारे पास अभी तक जो एक्सेस है सिर्फ www डाटा की एक्सेस है, यानी कि हमारे पास रूट की एक्सेस नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग कोशिश करेंगे इसकी एक्सेस लेने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे जो स्क्रिप्ट है हम लोगों ने जो काली लिनक्स के वेब सर्वर के ऊपर रखा है उसको यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। तो मैं क्या लिखता हूँ कि cd स्पेस टेम्प की डायरेक्टरी में चले जाते हैं, temp लिखेंगे और मैं इंटर करता हूँ टेम्पररी जो डायरेक्टरी है इसके अंदर हम लोग wget करते हैं और मैं अपनी मशीन जो है काली लिनक्स उसका यहाँ पे IP दूंगा, http लिख के 10.0.2.15 लिखूँगा और उसके बाद स्लैश लिख के जो अभी हम लोगों ने स्क्रिप्ट क्रिएट किया है रन लिखूँगा, जो स्क्रिप्ट हमने बनाया है। ये अभी जो मैं काम कर रहा हूँ ये हम लोग विक्टिम की मशीन जो है, क्योंकि हमारे पास उसकी वेब के थ्रू हम लोगों ने एक्सप्लॉइट किया था तो वहाँ पे हम उसकी जो वेब की डायरेक्टरी है उसके अंदर काम कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे इसको इंटर करता हूँ तो इसने ये फ़ाइल क्या कर दिया, आप यहाँ पे देखें उसने इसको सेव कर दिया, यानी कि जो मेरी विक्टिम मशीन है उसके ऊपर उसने रन का स्क्रिप्ट जो है वो डाउनलोड कर दिया है। नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग क्या करेंगे, wget लिखेंगे और उसी तरह ही http लिखेंगे और उसके बाद मैं अपनी काली लिनक्स का जो वेब सर्वर का एड्रेस है 10.0.2.15 और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों के पास जो इसका बिल्ट इन स्क्रिप्ट था उसको भी यहाँ पे उसकी फ़ाइल को भी डाउनलोड करेंगे। जो हमारे पास बिल्ट इन स्क्रिप्ट था वो कहाँ पे था, आप राइट साइड पे देख सकते हैं। मैं इसको ऊपर लेके जाता हूँ तो आपको मैं दिखाता हूँ ये कहाँ पे था। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बेसिकली local.8572.c है। तो मैं इसी तरह यहाँ पे लिखूँगा लोकल LOCAL लोकल इसके आगे और जो स्क्रिप्ट है 8572.c इसको हम लोग इसको भी गेट कर लेते हैं और इसको मैं एंटर करता हूँ तो इसने इसको भी डाउनलोड कर लिया है, स्क्रिप्ट को भी इसने यहाँ पे सेव कर दिया है।
नाउ हमारे पास जो स्क्रिप्ट को रन करके एग्जीक्यूट करवाना है अपनी विक्टिम मशीन के ऊपर, ये दोनों स्क्रिप्ट हमारे पास आ चुके हुए हैं। तो सबसे पहले, क्योंकि ये जो स्क्रिप्ट है आप यहाँ पे देख सकते हैं .c है, इसका मतलब हमें इसको कंपाइल करवाना पड़ेगा। तो कंपाइल करवाने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, gcc कमांड लिखूँगा, -o लिखूँगा, फिर मैं एक्सप्लॉइट कर लेता हूँ इसको, और क्या करना पड़ेगा, मुझे स्क्रिप्ट का नाम देना पड़ेगा। जो स्क्रिप्ट का नाम है वो 8572.c है। इसको लिख के मैं इसको इंटर करता हूँ। इसने इसको एग्जीक्यूट करवा दिया है। अच्छा, जब एग्जीक्यूट करवा दिया है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ls लेते हैं और चेक कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देखें कि उसने इसको एक्सप्लॉइट की डायरेक्टरी बना दी हुई है। तो देयर इज़ अ ओनली लास्ट स्टेप जहाँ पे अब हम इसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, एक्सप्लॉइट करने से पहले मैं अपनी जो राइट साइड पे काली लिनक्स मशीन है मेरी, जो टैकर मशीन है, इसके ऊपर मैं एक काम करता हूँ। जो हम लोगों ने स्क्रिप्ट के अंदर IP दिया था और जो पोर्ट दी थी, वो पोर्ट की मैं लिसनिंग अपनी जो काली लिनक्स मशीन है उसके ऊपर इसको ऑन कर रहा हूँ। तो उसके लिए netcat की कमांड है लिसनिंग के लिए। netcat की लिसनिंग करें -lvp और आगे उसके बाद हम पोर्ट डिफाइन कर देंगे। पोर्ट क्या थी, 4321। इसको मैं इंटर करता हूँ तो आप यहाँ पे देखिए उसने लिसनिंग स्टार्ट कर दी है मेरी काली लिनक्स मशीन में। और ये लेफ़्ट साइड पे कहाँ पे हैं हम लोग, लेफ़्ट साइड अभी तक हम लोग उसकी www की डायरेक्टरी के अंदर ही अभी तक हम लोगों ने सारा स्क्रिप्ट डाउनलोड कर लिया और सारा काम कर लिया। अब टाइम है इसको एक्सप्लॉइट करने का। cat लिखते हैं और proc लिखते हैं और /net लिखते हैं एंड देन नेट लिंक लिखते हैं। और ये मैंने क्यों ऐसे लिखा है ये मैं आपको दिखाता हूँ। जब मैंने, आप राइट साइड पे देखें, जब इसको हमने इसकी यूजेज निकाली थी तो यहाँ पे उसने हमें बताया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं proc net link, ये कमांड देंगे तो आपके पास इसकी PID इंफॉर्मेशन आएगी। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको लिखा है। ये अभी मैं अगेन कह रहा हूँ कि अभी हम लोग www की जो विक्टिम की मशीन है उस वहाँ पे है और मैं इसको इंटर करता हूँ। तो आप यहाँ पे देखें जो PID की इंफॉर्मेशन आ रही है, ये सारी इंफॉर्मेशन आ रही है जो इसके अंदर प्रोसेस रन हो रहे हैं। तो हमें ये इंफॉर्मेशन चाहिए थी 2370। नाउ इट्स टाइम टू एक्सप्लॉइट। मैं इसको अब एक्सप्लॉइट करने लगा हूँ। इसको जो हम लोगों ने इसके ऊपर अपलोड कर दिया हुआ है सारा का सारा स्क्रिप्ट, तो डॉट लिखते हैं, /exploit लिखते हैं और उसके बाद फिर मुझे यहाँ पे इसकी PID देनी पड़ेगी जो कि 2370 है। अच्छा, जो भी आपके पास PID की इंफॉर्मेशन जब आप cat proc करेंगे, जो इंफॉर्मेशन आएगी, जो आपके पास PID का नंबर आ रहा होगा वो आपने एक्सप्लॉइट के आगे वो नंबर लिखना है जो आपकी मशीन के ऊपर जो उसका प्रोसेस रन हो रहा होगा। अब मैं यहाँ जैसे ही इसको एंटर करूँगा आप देखिएगा मेरी राइट साइड पे जो काली मशीन है ये अब रिवर्स शेल करेगा। मींस के जो मेरी विक्टिम मशीन है वहाँ से शेल क्रिएट होगा और यहाँ पे मेरी राइट साइड पे जो काली लिनक्स मशीन है इसके ऊपर शेल की एक्सेस आ जाएगी। तो मैं जैसे ही इसको एंटर करेंगे, आप राइट साइड पे देखिएगा, मैं इसको एंटर करता हूँ तो यहाँ पे आप देखें उसने इसके अंदर इसका शेल क्रिएट कर दिया है। अब मैं इसको यहाँ पे क्या करता हूँ, इसकी मैं ID लेता हूँ। ये मैं अब काली लिनक्स मशीन पे जो हमारे पास रिवर्स शेल आ चुका हुआ है, इंटर करता हूँ तो ये देखिए हमें बता रहा है रूट और रूट की एक्सेस हमारे पास है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ हु एम आई, तो ये बेसिकली बता रहा है मैं एज ए रूट के मेरे पास एक्सेस आ चुकी हुई है। सो दिस इज़ द वे यू कैन गेट रूट एक्सेस थ्रू रिवर्स शेल। अच्छा, अभी हम लोग एक और इसके ऊपर काम कर लेते हैं कि जब हमारे पास रूट की एक्सेस आ गई है तो हम देख सकते हैं कि इसके अंदर जो डिफरेंट लॉगिन है और पासवर्ड्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सिंपल वे है, हम लोग जो इसके अंदर अगर आपने यूज़र की इंफॉर्मेशन लेनी, कौन कौन से यूज़र है, तो उसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी होती है वो ETC के अंदर passwd के अंदर होती है। तो मैं उसको cat करवाता हूँ, CAT लिखता हूँ यहाँ पे एंड देन फिर मैं ETC के अंदर जाता हूँ एंड देन PASSWD लिखता हूँ और इसको मैं इंटर करता हूँ। तो ये बेसिकली जितने भी यूज़र हैं उसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन दे रहा है जो मेरे विक्टिम मशीन के ऊपर है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे के सारे डिटेल वो मुझे दे रहा है। मैं इसको पहले कॉपी भी कर लेता हूँ ताकि फिर मैं आपको बताऊंगा कि हम उसको फर्दर हम लोग कैसे काम कर सकते हैं। मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ, कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं एक नई फाइल बनाता हूँ टेक्स्ट, उसके अंदर इसको मैं पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ और इसको हम लोग सेव कर लेते हैं। मैं इसको सेव करता हूँ
और सेव करने के लिए मैं अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर ही चला जाता हूँ और इस डायरेक्टरी के अंदर क्या करता हूँ, इसका नाम लिख देता हूँ PASSWD.txt के नाम से सेव करता हूँ। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अच्छा, इसको थोड़ा सा रीड करने का मैं तरीका बताता हूँ। इसको सेव कर लिया, इसको मैं क्लोज़ कर रहा हूँ। रीड करने के लिए मैं थोड़ी सी इसकी डिटेल बता देता हूँ ये क्या होती है। सबसे पहले हम देखते हैं ये रूट का जो हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ये रूट जो है बेसिकली लॉगिन के है इसका। उसके बाद जो नेक्स्ट आ रहा है एक्स बेसिकली पासवर्ड है। पासवर्ड कहाँ पे सेव होते हैं वो मैं अभी दिखा देता हूँ। अगर यहाँ पे x की वैल्यू ना हो, यहाँ पे कुछ भी ना लिखा हो, तो इसका मतलब है कोई पासवर्ड नहीं है। रूट लिखेंगे और कुछ भी नहीं देंगे, इंटर करेंगे तो वो इंटर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे कोई पासवर्ड नहीं है। यहाँ पे अगर कोई वैल्यू ना हो, अगर x है तो इसका मतलब है इनक्रिप्टेड पासवर्ड कहीं स्टोर हुआ है। और उसके बाद जो नेक्स्ट ये आ रहा है 0, इसका मतलब है ये यूज़र आईडी नंबर है, ठीक है। और जो उसके बाद नेक्स्ट 0 आ रहा है, ये इसका मतलब है हमारे पास ये ग्रुप आईडी है जो आ रही है, ठीक है। एंड देन जो हमारे पास आ रहा होता है नेक्स्ट इसका कंप्लीट नेम आ रहा होता है, जो भी फुल यूज़र का नेम आ रहा होता है। एंड देन फिर हमारे पास ये जो रूट बता रहा है बेसिकली ये होम डायरेक्टरी बता रहा है, और ये इसका नेक्स्ट जो है वो लॉगिन शेल की इन्फॉर्मेशन हमें वो बता रहा है इसका। इसी तरह हम सबको रीड कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट जो है, ये तो हमारे पास यूज़र की इन्फॉर्मेशन आ गई है। नेक्स्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट हम लोग ट्राई करते हैं कि इसकी पासवर्ड की डायरेक्टरी को भी देखते हैं कि पासवर्ड्स क्या क्या हैं। तो वो जो पासवर्ड है वो शेडो की फ़ाइल के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट लिनक्स के अंदर होते हैं, तो मैं उसको भी कैट करवा लेता हूँ। कैट लिखता हूँ एंड etc के अंदर ही होता है, और shad शेडो लिखता हूँ और इसको इंटर करता हूँ, तो ये हमारे पास इसके पासवर्ड की डिटेल आ जाएगी। लेकिन ये सारी की सारी जो फाइल है ये सारी हैशेस के अंदर उसने सेव की होती है। तो लेट मी पहले मुझे इसको कॉपी कर लेने दें, फिर मैं आपको बताता हूँ इसको क्रैक कैसे कर सकते हैं। मैं इसको कॉपी करता हूँ। इसी तरह ही मैं एक नया फाइल ओपन करता हूँ, उसके अंदर इसको पेस्ट करवा लेते हैं, और इसका नाम जो है वो बेसिकली हम रख लेते हैं शेडो ही रख लेते हैं। और इसको भी मैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर ही सेव करता हूँ और शेडो टेक्स्ट के नाम से कर लेते हैं, SHADOW.txt टेक्स्ट के साथ इसको मैं सेव कर लेता हूँ। तो उसने इसको भी सेव कर दिया है। इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। तो इसके अंदर सारे के सारे जो पासवर्ड होते हैं वो स्टोर हुए होते हैं, लेकिन जितने भी पासवर्ड होते हैं वो सारे हैशेस की फॉर्म में होते हैं, यानी कि इनक्रिप्टेड फॉर्म में होते हैं। और ये याद रखिए, ये जितना भी काम कर रहा हूँ ये बेसिकली मैं विक्टिम मशीन के ऊपर काम कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास रिवर्स शेल के थ्रू हमारे पास एक्सेस आई हुई है। तो ये मैं सारा का सारा काम जो आप राइट साइड पे भी देख रहे हैं और लेफ़्ट साइड पे, ये दोनों विक्टिम मशीन्स की ही डिटेल मेरे पास आ रही है, जो कि काली लिनक्स के पास हमारे पास हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग अब इसको इन जो पासवर्ड्स हैं इनको और यूज़र नेम इनको देखते हैं, जो पासवर्ड है उसको क्रैक करते हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक और टर्मिनल ऑन करता हूँ मैं अपनी काली लिनक्स मशीन के ऊपर ही। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जहाँ पे मैंने अभी वो पासवर्ड और जो शेडो की जो फाइल टेक्स्ट फाइल है वो मैंने अपनी डॉक्यूमेंट्स की डायरेक्टरी में रखी है, तो मैं यहाँ पे cd करके डॉक्यूमेंट्स की डायरेक्टरीज के अंदर चले जाता हूँ और इसको मैं ls करता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास ये दोनों फाइल्स पड़ी हैं, पासवर्ड और शेडो टेक्स्ट की। पासवर्ड जो PASSWD है इसके अंदर सारे लॉगिन की इन्फॉर्मेशन है, और शेडो के अंदर सारे के सारे जो पासवर्ड इनक्रिप्टेड हैशेस में है वो डायरेक्टरी है। तो सबसे पहले तो हम इसको अनशैडो कर लेते हैं। मैं इसको अनशैडो करता हूँ, अनशैडो लिखता हूँ और उसके बाद PASSWD.text है, एंड देन इसी तरह जो पासवर्ड की डायरेक्टरी है shadow.txt टेक्स्ट लिखता हूँ, और इसकी आउटपुट ले लेते हैं हम लोग बेसिकली PASSWORDS पासवर्ड्स डॉट टेक्स्ट के अंदर है, उसकी आउटपुट ले लेते हैं, इसको अनशैडो करवाते हैं। तो मैं इसको इंटर करता हूँ, तो ये बेसिकली उसने इसको अनशैडो कर दिया। अब अनशैडो करने के बाद इसके अंदर काली लिनक्स के अंदर बिल्ट इन टूल है जो कि जॉन द रिप है, वो बेसिकली पासवर्ड क्रैकिंग के लिए यूज़ होता है। तो उसी को हम लोग यूज़ करते हैं पासवर्ड क्रैकिंग के लिए। तो यहीं पे मैं क्या करूँगा, सिंपल जॉन लिखूँगा और उसके बाद जो अभी हम लोगों ने अनशैडो की है फाइल PASSWORDS टेक्स्ट, इसको अब मैं क्रैक करते हैं और इसको ऊपर अटैक करते हैं और देखते हैं कि इसको कैसे पासवर्ड को क्रैक करके हमें देता है। मैं इसको इंटर करता हूँ, तो आप देखिएगा वो इसको ऊपर उसने काम स्टार्ट कर दिया है। वो हमें बता रहा है कि अब यहाँ पे उसने तकरीबन 7 पासवर्ड लोडेड कर लिए हैं, ठीक है, और एक पासवर्ड की हैश अभी रिमेनिंग है। खैर एनीवे
यहीं पे इसको मैं कंट्रोल C करता हूँ। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको देख लेते हैं कि क्या क्या उसने पासवर्ड रिकवर किए हैं। तो मैं यहाँ पे जॉन लिखता हूँ, जॉन लिखने के बाद डबल डैश शो करवा लेता हूँ और पासवर्ड की जो डायरेक्टरी है उसको उसने इसके अंदर इसी को किया होगा, मैं इंटर करता हूँ तो वो हमें ये बता रहा है, आप देखें अब वो ये बता रहा है जो उसने पासवर्ड हैशेस कंप्लीट किए हैं कि सिस जो लॉगिन है उसका जो पासवर्ड है नेक्स्ट स्टेप वो बैटमैन है। इस तरह के लॉग है उसका जो पासवर्ड है वो दिस वन है। इस तरह MSF एडमिन जो है उसका पासवर्ड MSF एडमिन है। इस तरह पोस्ट ग्रेस का जो लॉगिन है उसका ये पासवर्ड है। सिमिलर वे यूज़र का यूज़र पासवर्ड है और सर्विसेज का सर्विस पासवर्ड है। तो इस तरह हम लोग पासवर्ड्स की जो हैशेस है उनको भी जॉन द रिप जो टूल है उसको यूज़ करते हुए क्रैक कर सकते हैं और पासवर्ड और लॉगिन किए उसके अंदर जितने भी जो हमारी विक्टिम मशीन के अंदर बने हुए हैं उनकी डिटेल भी ले सकते हैं। सो फाइनली दिस इज़ द वे यू कैन एक्सप्लॉइट एनी मशीन, लिनक्स मशीन जो है उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। अगर उसके ऊपर कोई वेब की सर्विसेज रन हो रही हैं उसको एक्सप्लॉइट करेंगे। एक्सप्लॉइट करने के बाद उसकी www डायरेक्टरी की हमारे पास एक्सेस आएगी जो लिमिटेड एक्सेस होती है। फिर वहाँ पे हम लोग कुछ स्क्रिप्ट लोड करेंगे और फिर www की जो विक्टिम की मशीन है उसी के ऊपर ही एग्जीक्यूट करवा के रिवर्स शेल लेंगे और रिवर्स शेल लेने के बाद हमारे पास जो है काली लिनक्स के पास उसके पास कंप्लीट शेल आ जाएगी, एक्सेस रूट की एक्सेस आ जाएगी। देन हम उसके अंदर सब कुछ कर सकते हैं और देन उसी तरह हम उसकी पासवर्ड्स की डायरेक्टली ओपन करके उनको स्टोर करके जॉन द रिप के थ्रू हम लोग उसके पासवर्ड्स को क्रैक करेंगे। इस तरह हमारे पास सारी की सारी जो विक्टिम कंप्यूटर है उसके अंदर जितने लॉगिन्स और जो पासवर्ड्स हैं वो सारी आ जाएगी और हमारे पास रूट की एक्सेस भी आ जाएगी। आई होप यू लर्न हाउ टू एक्सप्लॉइट एनी लिनक्स मशीन इन ऑर्डर टू गेन रूट एक्सेस। If you like this video, kindly share with your friends and please subscribe this channel. Thank you.